हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग वर्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 10 ऐसी एजेंसीज के बारे में जो कि हमारे इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 10 एजेंसीज कौन सी रहने वाली है? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। आपके सामने हम इस वीडियो में इन 10 डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर, और क्या इनके रहते हैं, क्या इनके पावर्स होती है, क्या इनके काम होते हैं, और किस अथॉरिटी को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये आपका 2012 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो हुई थी उसके बाद अप्रूव किया गया था। इट इज़ प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटी टेररिज्म यूनिट, जो कि आपकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यूएसए के बेस पे बनी है ये। द चीफ ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर विल बी अ डायरेक्टर हु विल बी रिपोर्टिंग टू द डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड द होम सेक्रेटरी। ये दोनों को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड होम सिक्योरिटी। इट विल ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इट इज कॉल्ड यूएपीए एक्ट 1967 इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये अपनी पावर वहां से लेते हैं। इट विल सेट अप स्मॉल ऑफिस क्रॉसवाइज ओवर स्टेट्स टू गैदर रियल टाइम इंफॉर्मेशन। मतलब वहाँ अपने ये छोटे छोटे ऑफिस बना सकते हैं स्टेट्स के अंदर जहाँ से अपना डाटा ले सके रियल टाइम। इट एडिशनली हैज़ द एबिलिटी टू लुक फॉर डाटा इंक्लूडिंग आर्काइव्स, रिपोर्ट्स एंड डिजिटल डाटा फ्रॉम एनी सिक्योरिटी एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कोई भी डाटा उन्हें देखना है वो देख सकते हैं, उनके पास वो अथॉरिटी है। अब हम अगली एजेंसी देखते हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है यार, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। डायरेक्टर ऑफ आईबी हैं जो मेंबर ऑफ जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के रहते हैं, वो चीफ रहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंटरनल न्यूज एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। इट इज entrusted with counter-intelligence terrorism. Intelligence Bureau closely monitors developments relating to parliamentary undertakings and reports back to the cabinet secretary। अपनी रिपोर्ट जो है कैबिनेट सेक्रेटरी को सारी अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। द स्पेशल इंक्वायरी एंड सर्विलेंस यूनिट है, वो इनका सारा काम देखती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मोस्टली एक डाटा इकट्ठा करने की एजेंसी है, और इसका जो काम है वो स्पेशल इंक्वायरी एंड सर्विलेंस यूनिट सारा अपना इसका काम करती है, जो फील्ड वर्क रहता है। अगले अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 से पहले जो रॉ का सारा काम है, यानी जो इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल अब इंटेलिजेंस है, वो सारी आईबी संभालता था। उसके बाद इंडिया ने अपना एक रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फाउंड किया, जिससे कि अपने पाकिस्तान और चाइना के मूवमेंट पे क्लोज आए, यानी नज़र रख सके बहुत अच्छे से। द चीफ ऑफ रॉ इज एंटाइटल्ड सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। It is only answerable to Prime Ministers and the Joint Intelligence Committee. It is not liable to the Parliament of India. और इसी वजह से ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर है। It monitors the political and military development in neighboring countries, which have a direct bearing on India's national security and in the genesis of its foreign policy. ये सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज की ध्यान रखते हैं कि कौन कैसी मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, ताकि हमारे देश पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए रॉ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो सेक्रेटरी आपके रहेंगे वो प्रधानमंत्री और जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के ही लायबल होंगे, उन्हीं को आंसरेबल होंगे, उसके अलावा और किसी को आंसरेबल नहीं होंगी। अगली हमारी एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी इन इंडिया। ये आपकी 1941 में बनाई गई थी एज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रस्टेड विद डोमेस्टिक सिक्योरिटी। It is an elite force that plays an indispensable role in public life and guarantees the health of the national economy. इसके साथ ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आती है। एक नोडल पुलिस एजेंसी है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर इंटरपोल की मेंबर कंट्रीज जो होती हैं उसके अंदर अलग अलग
नोडल पुलिस एजेंसीज होती हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो एजेंसी सीबीआई है. इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड इन द कंपाइलेशन ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस पर्टेनिंग टू थ्री ऑफ इट्स मेन एरियाज ऑफ ऑपरेशन. ये काम करती है एंटी करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं, स्पेशल क्राइम्स होते हैं, इन सब में यही सीबीआई ही सबसे पहले अपने काम शुरू करती है और किसी एजेंसी से पहले. इसी के साथ हमारी अगली एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एनआईए. द नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2008. ये जो हमारे मुंबई टेरर अटैक हुए थे उनके प्रोविजंस को देखते हुए ऐसे ही केसेस के इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए बनाई गई थी. माना जाता है कि ये जो इसकी जो वर्किंग रहती है वो सिर्फ स्टेट्स के लिए रहती है, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि ये पूरी एजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशन है. ये एजेंसी हर एक ऑफेंस के अंडर, हर एक लॉ के अंडर काम नहीं करती है. इसके कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जिन एरियाज के हम आप बात करते हैं. ये इन 8 पर्टिकुलर एरियाज में ही काम करती है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसके अंदर काम करती है. द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, द एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982, the SAARC Convention, Suppression of Terrorism Act 1993, the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act 2002, the Weapon of Mass Destruction and Their Delivery System Prohibition of Unlawful Activities Act 2005, offense under Chapter 6 of the Indian Penal Code and Section 489A to 489E, both inclusive of the इंडियन पिनल कोड. ये सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज़ या आप कह सकते हैं इन्हीं लॉज के अंडर काम करती है. इसके अलावा इसका जो बाहर के ऑफेंस है वो इनके इसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. नाउ हम आगे देखते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसे नेट ग्रिड भी कहते हैं. इट वॉज प्रपोज्ड इन द रिपरकशन ऑफ द टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई इन 2008. इट इज़ द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क connecting the databases of security agency of the government of India to gather inclusive pattern of intelligence that can be accessed by intelligence agencies. मतलब ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कह सकते हैं कि डाटा इकट्ठा करने का एक फ्रेमवर्क है. दिस डाटा कैन बी एक्सेस बाय सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई एटसेट्रा. द ऑफिस ऑफ नेट ग्रिड is attached to the Ministry of Home Affairs. It faced opposition on charges of possible infringement of privacy and spillage of confidential individual data. इसके 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक बेंगलुरु में, एक दिल्ली में. बेंगलुरु वाला कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी और जो दिल्ली में है वो बन रहा है अभी. अब हम देखते हैं एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. ये आप बहुत सारे टाइम न्यूज़ में देखते होंगे, आता होगा टीवी पे आपके. तो ये है क्या? It is the supreme coordinating agency, chief law enforcement and intelligence agency of India, accounts for battling drug trafficking and the mishandling of unlawful and illegal substances. As indicated in Article 47 of the Indian Constitution, it guides the state to endeavor to bring about the exclusion of the consumption, except for medicinal purposes, of intoxicating drugs harmful to well-being. The Director General of NCB is an officer of the Indian Police Service or the Indian Revenue Services. Headquarters is located in Delhi. Next is National Crime Record Bureau. National Crime Record Bureau is to empower Indian police with information technology to allow them to efficiently enforce the law and perk up public service delivery. It is responsible for collecting and dissecting crime data as defined by the Indian Penal Code. इस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर आपका मोस्टली क्रिमिनल का डाटाबेस रहता है टोटली, जिससे कि आपके कोई भी अगर एक्टिविटीज़ हो रही है तो जिससे पुलिस को हेल्प मिल सके, वो अपना पुराने डाटाबेस में से अगर कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इजीली ग्रैब कर सकते हैं वहाँ से. तो इट्स स्पेसिफिकली फॉर दैट टू हेल्प इंडियन पुलिस. इसके साथ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज एन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है ये. It enforces the prohibition of smuggling of drugs, gold, diamonds, electronic gadgets, foreign currency, counterfeit, Indian currency, etc. ये मतलब इन सब के लिए जो आपकी ब्लैक मार्केट में स्मगलिंग होती है या ब्लैक में बेची जाती है, इन सब की प्रोहिबिशन या इन पर कंट्रोल रखने के लिए कार्यरत रहती है. नेक्स्ट है हमारा और लास्ट वन है
Bureau of Police Research and Investigation. It was set up in 1970 to identify the requirements and issues of police in the nation, to embrace proper research activities and contemplates, and to purpose strategy choices to rising challenges. It was also ordered to stay informed concerning the most recent advancement in the field of science and technology. It has also organized training programs for prison officers on various subjects like human rights in prison management, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा। मतलब ये मोस्टली हमारी जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक एक तरीके से उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। एक तरीके से जो आपके नई नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते रहते हैं फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट, उन पे ये रिसर्च करती है, उन पे अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की कोशिश करती है। इसकी तरफ काफ़ी सारे इनके वर्क रहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। हम अगली बार मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।